बताइए क्या पढ़ाया था लास्ट में? क्वेश्चन कराए थे। और अभी थोड़ा रुको, क्लास बढ़ाते हैं आगे। थोड़ा सा आज अपन डिस्कस करेंगे एक्सटी वीटी एटी ग्राफ फॉर अ वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडी, चाहे वो किसी बिल्डिंग से प्रोजेक्ट किया हो या नॉर्मल कहीं से प्रोजेक्ट किया हो। टोटल टाइम ऑफ असेंट क्या होगा, टोटल टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा, वो कैसे निकालेंगे। फिर हम बात करेंगे कि भाई एस टी यू टी ए टी ग्राफ कैसे बने, और ये ग्राफ बनाने के बाद फिर हम बात करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो ए टी वी टी और जी टी ग्राफ में हैं। और फिर उसके बाद जो है आपका ग्राफ्स वाला जो पार्ट है उस पर अपन फोकस करेंगे। ग्राफ्स अगर होता है तो आज ग्राफ्स भी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अपन डालते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन लिखिए, ड्रॉ द एक्स टी वी टी एंड ए टी ग्राफ, ड्रॉ द एक्स टी वी टी एंड ए टी ग्राफ, एक्स टी वी टी एंड ए टी ग्राफ और एक्स टी वी टी एंड ए टी ग्राफ for a body projected vertically upward, a body projected vertically upward from the ground with a velocity v, with a velocity v under the influence of the gravity, under the influence of the gravity। मान लेते हैं कोई पार्टिकल है, उसको आपने वर्टिकली ऊपर की साइड प्रोजेक्ट किया है और ये प्रोजेक्ट किया v वेलोसिटी से। अब ये ऊपर जाएगा, डी एक्सेलरेट करेगा, जाके फाइनली क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और रुकने के बाद वापस नीचे आएगा। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका गया है, तो ऊपर जाते जाते इसकी वेलोसिटी कम होगी, रुकेगा, रुकने के बाद ये नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, और फिर ये अपनी जो जहाँ से चालू किया था वहीं पे ये वापस आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। जैसे मान लेते हैं ये पार्टिकल है, ये ऊपर गया और ये जो पार्टिकल है फिर ये नीचे आ जाएगा, कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा, अगर हम देखें ऊपर वाली डायरेक्शन, ऊपर वाली डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव, नीचे वाली कौन सी है, नेगेटिव। बात समझ आ रहा है। तो जो भी चीजें ऊपर की साइड है वो पॉजिटिव नोट करी जाएगी, जो चीजें नीचे है वो सारी कैसी नोट होंगी, नेगेटिव। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा, अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन नीचे की साइड ही लग रहा है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी। अब हमें यहाँ पे एक्स टी वी टी और ए टी ग्राफ बनाने, पोजीशन टाइम ग्राफ एक्स टी, दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और तीसरा है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये बनाना है आपको, एक्स टी वी टी और ए टी ग्राफ बनाइए, जरा थोड़ा सा जल्दी बनाइएगा। और तीनों की इक्वेशन भी लिखिएगा, विदाउट इक्वेशन आप सॉल्व मत करिए। तो ये v से भेजा जा रहा है, एक्सेलरेशन जो है वो माइनस जी है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो किसी भी टाइम की जो वेलोसिटी हो जाएगी, वेलोसिटी फाइनल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v प्लस v ऊपर की डायरेक्शन में, और g जो है वो नीचे की साइड एक्ट कर रहा है, तो माइनस जी इनटू कितना हो जाएगा, t। दिस इज योर इक्वेशन फॉर द वेलोसिटी एट एनी टाइम t। एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t कितना है, माइनस जी है, क्योंकि ये नीचे की साइड एक्ट कर रहा है। और तीसरा अगर मैं देखूं एक्स टी, पोजीशन टाइम ग्राफ, तो पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे वाली पोजीशन 0 है, तो x इज इक्वल टू वी टी माइनस कितना हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। ये आपको देखना पड़ेगा, ये पैराबोलिक फंक्शन बन रहा है, तो ये आपको बनाना पड़ेगा। बनाइए, तीनों इक्वेशन मैंने दी है आपको, करिए।
गया, बन गया VT माइनस हाफ GT स्क्वायर। तो ये जो कर्व होगा यहाँ पे अगर हम देखें तो x इजिकल्स टू -1/2 GT स्क्वायर प्लस VT। ये जो फंक्शन है इसमें अगर अपन देखें तो a जो है वो नेगेटिव है। अगर a नेगेटिव है इसका मतलब कैसा हो जाएगा, ये पैराबोलिक, ये डाउनवर्ड की तरफ देखिएगा, है ना, ओपन जो है वो डाउनवर्ड की तरफ होगा। और अगर हम देखें यहाँ पे इसके दो रूट्स होंगे, इसको देख लेते हैं। x इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये हो गया, अपन देखेंगे तो t इंटू -1/2 GT प्लस कितना हो गया v, और ये हो जाएगा 0। तो टाइम t इजिकल टू 0 हो जाएगा। एक तो एक कंडीशन ये हो गई, दूसरी और टाइम इजिकल टू कितना हो जाएगा 2v/g, 2v/g। तो टाइम यहाँ पे 0 हो गया, इधर कितना हो जाएगा 2v/g। ओपनिंग अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा, तो डाउनवर्ड होगा। ये कर्व ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगी, इस तरीके से जाएगा। तो ये आपका xt ग्राफ है। कितने लोगों का यही बनाया यार, ये बड़ी गलत बात है यार, एक ही बंदा निकाल रहा है। ये xt वाला नहीं बनाता, तो यार जो क्रिटिकल है वही तो बनाना है, आसान वाले तो आपको बना लेगा। ये कॉम्पोनेंट में नहीं है। ये वाला देखते हैं, प्लस v पॉजिटिव में हो गया, टाइम t इक्वल टू 0 पे ये पॉजिटिव हो गया, और ये फिर ऐसे जाएगा, ये इधर अपोजिट में जाएगा। किसी टाइम t इक्वल टू v/g पे ये 0 हो जाएगा, और ये ग्राफ फिर नीचे जाएगा। ऐसा ना करो यार, सब लोग निकालो। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगर अपन देखें तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो ये आप भले मान लो, चलो मैं ये मान रहा हूँ, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया एक्सेलरेशन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, बनना चाहिए क्वेश्चन, ऐसे नहीं करो, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत हो पूछो। देखो मैं एक बार सिखा दे रहा हूँ आपको, पैराबोलिक फंक्शन कैसे बनाते हैं, ध्यान से समझ लो, आप लोगों को ढंग से आता नहीं है। देखो कोई भी फंक्शन अगर y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो पहले देखो कि a पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर a पॉजिटिव है तो ओपनिंग अपवर्ड, और अगर a नेगेटिव है तो इसका मतलब ओपनिंग डाउनवर्ड। a पॉजिटिव है तो ऊपर खुलेगा, a नेगेटिव है तो नीचे खुलेगा। बेटा बोलना है, जो नए लोग हैं, कौन कौन से नए लोग हैं, ये रहे, आपको बोलना है, ठीक है। अगर a पॉजिटिव है तो ऊपर खुलेगा, a नेगेटिव है तो नीचे खुलेगा। अब इसके बाद अपन चेक करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है तो अनइक्वल रूट्स होते हैं, ठीक है, अनइक्वल रियल रूट्स होते हैं। तो ये फिर कट करेगा एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे। और अगर d लेस देन 0 है तो इमेजिनरी रूट्स होते हैं। कैसे रूट्स होते हैं? इमेजिनरी। तो इसमें कुछ कटिंग नहीं हो सकती, नो कट। और यहाँ पे अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे टच करेगा, टच करेगा। तो अगर मान लेते हैं मेरे पास जैसे ये फंक्शन था, ये वाला x इक्वल टू vt माइनस हाफ gt स्क्वायर। अगर मैं देखूं तो पहले माइनस हाफ gt स्क्वायर मैंने लिख दिया, प्लस vt लिख दिया। मैंने बोला कि इसका a कैसा है, नेगेटिव है, क्योंकि -1/2 g लिखा है तो नेगेटिव हो गया। अगर ये नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, मतलब a नेगेटिव है। a नेगेटिव है तो इसका मतलब कैसा होगा, ये ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। अब अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 लिखो या ना लिखो, वैसे ही रूट्स मिल जाएंगे। देखो इसको अगर मैं इक्वल टू 0 करूंगा तो यहाँ पे t कॉमन हो जाएगा, और कितना हो जाएगा -1/2 gt प्लस कितना हो जाएगा v, यही हो जाएगा, और इक्वल टू 0 कर देंगे। तो अगर t इक्वल टू 0 देखा जाए तो एक रूट ये हो गया, और दूसरा रूट कौन सा जाएगा, ये उधर जाएगा। फिर अपन सॉल्व करेंगे तो t कितना आ जाएगा 2t/g। मतलब ये x एक्सिस को दो जगह काट कर, कहाँ काट रहा है, यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे और t इक्वल टू 2v/g।
तो ये कर्व ऐसा बन जाएगा ओपनिंग डाउनवर्ड, समझ गए। और अगर यहाँ पे लाइन का बनाना है तो लाइन के लिए क्या करेंगे, टाइम t इक्वल टू 0 है, 0 पुट करिए, 0 पे वैल्यू कितनी आती है प्लस v, और किसी टाइम t इक्वल टू v/g पे आप चेक कर लो, इस वैल्यू को 0 करके देखा करो। जैसे y इक्वल टू mx प्लस c है, तो अगर आपको यहाँ पे ये लाइन बनानी है तो कैसे बनाएंगे, तो पहले x इक्वल टू 0 पुट किया करो, y निकाला करो, और फिर उसके बाद y 0 पुट किया करो, x निकाला करो। जब y और x दोनों मिल गए तो इसको प्लॉट कर देंगे और फिर उसके बाद लाइन खींचेंगे, स्ट्रेट लाइन। तो आप देखो v/g, 0 एक पॉइंट हो जाएगा और दूसरा कौन सा हो जाएगा 0, v। तो ये 2 पॉइंट मिल गए, यहाँ से एक लाइन खत्म हो गई, ये हो जाएगा, समझ गए। तीसरा जो है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम कर्व है, तो एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव, ये माइनस। समझ में आ गई बात, ये सॉल्व हो जाएगा, कहानी करना है, क्लियर है। इसको नोट करिए, कोई दिक्कत हो पूछिए। ये ग्राफ बनाने आने चाहिए, वरना नहीं बनेगी तो गड़बड़ है। ये सिचुएशन आपके सामने होगी, ग्राफ बने होंगे, ग्राफ में से सिलेक्ट करना होगा कौन सा सही है, तो कैसे करोगे, ठीक है। चलिए इसको कर लीजिए। एक और क्वेश्चन बोलूं बेटा, आपका नाम क्या है, सरपंच, पंकज, पंकज, और कौन सा बोर्ड, बोर्ड सीबीएसई बोर्ड, और जेई दिया है क्या बार, कितना रहा इस बार, 65, मेहनत करनी है। उधर क्या नाम, वो बोर्ड सीबीएसई, कितना नंबर, मेहनत करनी है, दोनों को मेहनत करनी है, दोनों फ्रंट पे बैठा करो, मतलब फ्रंट इतना फ्रंट बहुत है, ठीक है, और मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। ये पल्ले पड़ा कुछ, अरे भाई हाँ तो बन गया कर यार, इतना एकदम ऐसे नहीं बैठना है अपने को, बोलना है, ठीक है। सर नाम का बोलना है, लास्ट वाले ग्राफ में जो है ग्रेविटेशन वाला, तो सब पहले तो रिटार्डेशन होगा, देन एक्सेलरेशन होगा, लेकिन जी तो हमेशा नीचे ही लग रहा है ना बेटा, तो जब जी नीचे ही लग रहा है तो कोई वेक्टर नीचे ही लग रहा है तो माइनस में ही रहेंगे, और ऊपर वाला पॉजिटिव में रहेगा, तो माइनस जी है तो पूरे में माइनस जी चला दो, समझ गए। एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, वही चीज एक्सेलरेशन कब होगी, जब वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, वही चीज रिटार्डेशन कब होगी, जब वेलोसिटी अपोजिट होगी और एक्सेलरेशन ऊपर होगा। तो मतलब अपोजिट डायरेक्शन में तो रिटार्डेशन, और अगर सेम डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन, ये ध्यान रखना। रिटार्डेशन कभी भी प्लस माइनस नहीं होता है, वो बचपन में सीखा था बेवकूफ बनाने के लिए, वो नहीं होता है कॉन्सेप्ट। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट तो रिटार्डेशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन। समझ में आ गई बात, ये चीज नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ गए, पहले नोट कर लो जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। बोलो, a ball is projected, a ball is projected, a ball is projected vertically upward, a ball is projected vertically upward from a tower of height h, from a tower of height h, tower of height h, ठीक है। Taking the point of origin as the projection point, taking the point of origin as the projection point, as the projection point, as the projection point, projection
एक्सलेशन पॉइंट ही पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। तो ड्रॉ द xt vt एंड vt कर्व, ड्रॉ द xt vt एंड vt कर्व, ड्रॉ द पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम एंड एक्सेलरेशन टाइम कर्व। ये कॉन्सेप्ट फिर से इस्तेमाल होगा, दिमाग लगा के करिए। बन जाए तो एक आध आठ उड़ा दीजिएगा, है ना। नीचे भी लेके जाओ, जो आपका पैराबोला है वो नीचे भी जाए तो ज़्यादा सही है, सो दैट कि मुझे पता चले कि डिस्प्लेसमेंट आप पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हो कि नेगेटिव कंसीडर कर रहे हो, क्या कर रहे हो। ये हटा दूं, इधर देखिए, बन गया। जरा देखते हैं, थोड़ा सा बना के देखते हैं। देखो यहाँ फर्क केवल इतना है कि यहाँ पे एक एच हाइट का टावर है और ये पार्टिकल को भेजा ऊपर, और ये पार्टिकल को भेजा v वेलोसिटी से, ये ऊपर गया, फिर ऊपर आने के बाद फिर नीचे गया, और ऑरिजिन भी यहीं पे है, तो ये हो गया 0,0। तो बेसिकली पॉजिटिव जो होगा वो ऊपर की डायरेक्शन में हो जाएगा, नेगेटिव जो है वो नीचे वाली डायरेक्शन में हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ देखूँ ध्यान से, तो बेसिकली कैसे बनेगा, ये हटा दूं क्या? देखिए, तो यहाँ पे अगर अपन देखें xt कर्व में चाहिए हमको, xt कर्व बनाना है, ये पोजीशन हो गया, ये टाइम हो गया, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, तो vt ग्राफ बनाना है हमको, वेलोसिटी टाइम, और तीसरा जो है वो एक्सेलरेशन चाहिए और टाइम चाहिए, ये टाइम। तो अगर मैं xt कर्व देख रहा हूँ बेसिकली, तो ये जो x है xt, वो लिखना तो आपको यही पड़ेगा कि vt माइनस कितना हो गया, हाफ gt स्क्वायर। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा, लेकिन ये जाएगा ऊपर फिर नीचे भी आएगा। तो अगर मैं पूरी जर्नी के अंदर बना रहा हूं तो ये बेसिकली आप ऐसे करके बनाओ, xt कितना है, vt माइनस हाफ gt स्क्वायर, मैं समझ रहा हूँ यहाँ तक हो गया, लेकिन ये x जो है वो नीचे तक जाएगा, तो ये जो कर्व है ना, ये माइनस एच तक जाएगा, और ये टाइम हो जाएगा
समझ गए? और ये टाइम को बोलते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर हवा में रहा। और बेसिकली ये जो टाइम है वो भी अपन निकाल सकते हैं कि भाई ये माइनस एच कितनी देर में कवर करेगा, निकाल सकते हैं अपन। तो माइनस एच इजिकल टू कितना हो जाएगा, माइनस एच इजिकल टू वी टी माइनस हाफ वी टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। और ये जो टाइम है इसकी जगह अपन टाइम ऑफ फ्लाइट डाल सकते हैं, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए? तो यहाँ से कैपिटल टी आ जाएगा। वैसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कुछ कितना आ रहा है, v स्क्वायर बाय g स्क्वायर प्लस 2h बाय g अटर्म हाँ बोलिए उसको, यही है। ठीक है, इतना खतरनाक कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, जब क्वेश्चन आएगा तो हम झेल लेंगे, है ना। वो याद नहीं होने का फायदा नहीं है, यहाँ से आ जाएगा, बस हमको पता है। चलिए आगे बात करते हैं। ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो मतलब ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, फिर वापस नीचे आएगा तो ये कितना हो जाएगा। यहाँ पे अगर अपन देखें तो वेलोसिटी जो है वो ऐसे कभी जाएगी, और किसी टाइम t इक्वल टू कितने पे ऊपर जाके शांत हो जाएगा, तो बेसिकली v फाइनल इक्वल टू v माइनस gt हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0, तो टाइम t कितना हो जाएगा v बाई g। और नीचे कितना जाएगा ये बताओ, नीचे भी सर होते हुए आएगा, नीचे उतने पे जाएगा v माइनस जी टी, तो t कितना हो गया v बाई जी पे, और फिर ये और नीचे जाएगा तो के टाइम ऑफ फ्लाइट में बेसिकली जो वेलोसिटी है वो अपन निकाल सकते हैं। v फाइनल कितना हो जाएगा, v फाइनल हो जाएगा सर v स्क्वायर प्लस 2hg अटर्म यही हो जाएगा। ठीक है, आगे एक्सेलरेशन पे देखते हैं। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, माइनस जी हो जाएगा, आपको पता है ये कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन माइनस जी, क्योंकि ये तो नीचे ही लग रहा है। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा माइनस जी। इतना भी बना दिया तो पूरे नंबर दे दूंगा मैं, बाकी जब क्वेश्चन आएगा तो उस हिसाब से चलेंगे। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन और लगाते हैं। ये कंसेप्ट थे, मैंने क्वेश्चन में ही निपटा दिए, है ना। मुझे कॉन्सेप्ट बताने थे तो मैंने कहा क्वेश्चन ही बना देते हैं, तुम भी ट्राई करो। चलिए क्वेश्चन लिखिए अगला। सर एक हाँ नोट कर लीजिए। बोले क्वेश्चन, यस सर क्वेश्चन है a body is thrown up with a velocity of 78.4 meter per second, 78.4 meter per second, full stop. Find how high high it will rise, and how much time it will take to return to its point of projection, given that g equal to 9.8 meter per second square. और सिंपल क्वेश्चन है, कितनी देर ऊपर जाने में लगेगी और कितनी देर इसको वापस आने में लगेगी, और पूछा जा रहा है कि कितनी ऊपर तक ये जाएगा और रुकेगा। वेलोसिटी है 78.4 मीटर पर सेकेंड ऊपर की डायरेक्शन में। ऊपर फेंका जा रहा है 78.4 से, ऊपर जाएगा, रुकेगा, रुकने के बाद वापस आएगा, तो वापस आ रहा है तो कितनी वेलोसिटी से आ रहा है
कितने ऊपर तक जाएगा और क्या पूछ रहा है, कितना टाइम लगेगा पूरा जर्नी कवर होने में। 313.6 जी है 9.8, सर 313.6 मीटर और 8 सेकंड। बाकी लोग भैया गर्ल्स में आंसर आना चाहिए बेटा, ये क्वेश्चन तो आएंगे और नहीं आ रहा तो मैं अभी पूछ के करवाऊंगा आप ही से। सर 16 चलो ठीक है, देखते हैं। चलिए कौन बताएगा? नहीं तुम नहीं बताओ। ये बैग क्या नाम था? सुमिरन, हाँ सुमिरन बताएगी। हाँ बताओ क्वेश्चन क्या है बेटा, पहले एक क्वेश्चन बताओ। ऊपर की डायरेक्शन में आवाज नहीं, कितनी ऊपर ये जाएगी वापस। वेरी गुड। अब हमें टाइम निकालना है कि ये गया ऊपर फिर वापस आया और एक्सेलरेशन इस पूरी जर्नी के दौरान क्या कांस्टेंट है? 9.8 नीचे के ऊपर नीचे, तो एक्सेलरेशन हर समय नीचे की साइड लग रहा है और 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्या मैं इस वाले पॉइंट से डायरेक्टली इस वाले पॉइंट तक इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूँ? एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए इन डायरेक्शन इन मैग्नीट्यूड। क्या कांस्टेंट है? कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में भी डायरेक्शन में भी। तो यहाँ से फर्स्ट पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट के बीच में मैं डायरेक्ट इक्वेशन लगा सकता हूँ? लगा सकता हूँ। अगर मैं लगा सकता हूँ तो मुझे क्या क्या पता होना चाहिए? ये कौन सी वेलोसिटी है? ये इनिशियल है कि फाइनल है? यहाँ से तो फेंका, ये शुरुआती कंडीशन, इनिशियल मतलब शुरुआत का और फाइनल मतलब ये वाला। तो फाइनल कौन सा होगा? ये वाला। तो फाइनल ये वाला। तो फाइनल को क्या लिख सकते हैं? फाइनल को पहले लिखते क्या हो गया? नीचे जा रहा है मतलब ये वैल्यू कितनी है? -78.4 आया। ऊपर की साइड एक शुरुआत में फेंका था, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी बताओ? +78.4 विद डायरेक्शन बोलिए। एक्सेलरेशन कितना है लगातार? विद डायरेक्शन के साथ बोलना है। वेरी गुड। एक्सेलरेशन कितना हो गया? -9.8 मीटर पर सेकंड। निकालना क्या है? पहले टाइम निकालना है, पूरा ऊपर जाके वापस आने में कितना लगा, तो टाइम निकालना है आपको। कौन सी इक्वेशन v a और टाइम को रिलेट करती है? वो तो डिस्टेंस आ जाएगा, s = ut + half a/t²। और कौन सी इक्वेशन है? पहली कौन सी है? v = u + at। तो v = u + at को यूज कर सकते हैं। तो v फाइनल = कितना हो जाएगा? v इनिशियल + a × t। यही तो हो गया। v फाइनल कितना हो जाएगा? -78.4। इनिशियल कितना है? वेरी गुड। एक्सेलरेशन कितना है? -9.8। टाइम कितना है? निकालना है। इसको तो ले जाएंगे, सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 × 78.4 डिवाइडेड बाय कितना हो गया? -9.8। टाइम कितना हो गया बताओ? 16। सॉल्व करो जल्दी से। 16 8 बार जाएगा, 8 बार। आपका क्या नाम है? रियांशी। रियांशी आगे बढ़ते हैं अपन, है ना? अब ये बताओ मेरे को, ये ऊपर जाने के लिए कौन सा पूरा मोशन पकड़ना चाहिए या आधा पकड़े? आधा पकड़ो, क्यों भाई ऊपर तक ही जाना है ना, फिर वापस वाले का तो बात ही नहीं हो रही। तो यहाँ से फर्स्ट पार्ट से थर्ड पार्ट तक बोल देते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी कौन सी हो जाएगी? ये वाली या ऊपर वाली? नीचे वाली। फाइनल वाली कितनी हो गई? 0 हो गई। एक्सेलरेशन किधर है?
नीचे की साइड में, नीचे की साइड में कितना है -9। अगेन अगर मैं 1 से 3 के बीच में करता हूँ 1 to 3 क्या ले सकता हूँ, u की वैल्यू कितनी है ऊपर की साइड में, प्लस कितना बोलेंगे प्लस 78.4। बहुत अच्छे सर u को हमने vi में चेंज कर लिया। हाँ ये vi ही है, इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। ऊपर जाके क्या हो गई -0 हो गई, वेरी गुड। एक्सेलरेशन कितना है, वेरी गुड, एक्सेलरेशन कितना है -9.8। निकालना क्या है हाइट, कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, लेकिन टाइम है क्या आपके पास ऊपर जाने वाला, हो सकता है इसका आधा कर दो या तो ऐसे कर दो, और कौन सा तरीका हो सकता है, मेरे को इसमें टाइम नहीं डालना, कौन सी इक्वेशन लगाऊं, थर्ड इक्वेशन। क्या है थर्ड इक्वेशन, टिप्स में होनी चाहिए, v फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू v इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 into a into s। ऐसी तो निकालना है डिस्प्लेसमेंट, फाइनल कितना हो गया 0, इनिशियल कितना हो गया 78.4, इसका होल स्क्वायर प्लस 2 into एक्सेलरेशन कितना है into s। s निकाल सकते हैं क्या, कितना हो जाएगा -78.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into -9.8। सॉल्व करो कितना आ रहा है 313। चेक करना भाई, आ गया सभी को, आ गया यस सर। ये डिस्कशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान से सुना करो, व्हाई नॉट, ये वो क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, ये आपको क्लियर होना चाहिए। समझ में आ गई, जो प्रोजेक्शन में इनिशियल और फाइनल है वो जो इक्वल आएगी वो इसकी वजह से कि एक्सप्रेशन फॉर्म। हाँ हाँ, क्यों, क्योंकि अगर हम देखें बेसिकली v फाइनल स्क्वायर इजिकल्स टू क्या होता है, v इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 into a into s होता है। अब फाइनल वाली और इनिशियल वाली तब सेम हो सकती है जब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना हो रहा है 0 हो रहा है, तो फाइनल का मैग्नीट्यूड या तो इनिशियल के बराबर होगा, मतलब फाइनल और इनिशियल सेम ही चीज है, और या फिर फाइनल क्या हो जाए माइनस ऑफ इनिशियल हो जाए। दोनों कंडीशन तभी सेटिस्फाइड होगी जब डिस्प्लेसमेंट 0 है, एक्सेलरेशन कैसा है एक ही डायरेक्शन। आ गया, और कोई समझ में आ गया पंकज, चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब की बार जल्दी आंसर चाहिए मेरे तो बाकी लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, अ बॉल इज ड्रॉप्ड, अ बॉल इज ड्रॉप्ड from a height of 5 meter on a plane. A ball is dropped from a height of 5 meter on a plane. On bouncing, it rises to a height of 1.8 meter. 1.8 meter. 1.8 मीटर की हाइट तक ये राइज करता है। कैलकुलेट द फ्रैक्शनल लॉस ऑफ द स्पीड ऑफ द बॉल। कैलकुलेट द फ्रैक्शनल लॉस of the speed of the ball during bouncing the value of g is not known, हमको नहीं पता है g की वैल्यू क्या है। अब वो रख दो जी, जो मन में आओ रखो, क्वेश्चन तुम्हारे हाथों में, करो। इस बार पंकज और ये क्या नाम है आपका, सचिन तेंदुलकर, ठीक है, तेंदुलकर की तरीके से खेलना है हमने को।
थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए सब लोग, है ना, मेरे को क्वेश्चन बहुत कराने होते हैं, मैं क्वेश्चन से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। एक बॉल है, उसको ड्रॉप किया जाता है, हाइट 5 मीटर है एक प्लेन पे, ऑन बाउंसिंग, बाउंस करने के बाद ये 1.8 मीटर तक ही वापस जाती है। तो पूछ रहा है कि फ्रैक्शनल लॉस ऑफ द स्पीड ऑफ द बॉल क्या हो जाएगा ड्यूरिंग द बाउंसिंग। बाउंसिंग के दौरान इसकी स्पीड कितना कम हो गई डिवाइडेड बाय कितना ओरिजिनल थी। तो पहले अगर ये 5 मीटर से गिरी होगी तो इसके बाद कोई ना कोई स्पीड आ गई होगी नीचे, और जब इसको 1.8 मीटर तक ऊपर उठाना है तो ये बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ लॉस हो गया होगा, तब इसके बाद इसकी स्पीड कम हो गई होगी, तभी ये कुछ दूर तक ही जाके रुक जाती है। तो दो अलग अलग मोशन है, एक ऊपर से नीचे आने वाला, नीचे से ऊपर जाने वाला। तो ऊपर से नीचे जाने वाले के हिसाब से आप फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे पहले, और नीचे से ऊपर जाने वाले पे अगेन इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे, और दोनों में जो डिफरेंस है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी, वो क्या दे देगा आपको, आपको दे देगा फ्रैक्शनल लॉस। हाँ बोलिए। उसका इम्पैक्ट वेलोसिटी अंडर में 10g था, फिर उसके बाद जब वो ऊपर जा रहा था तो उसका इनिशियल वेलोसिटी अंडर 3.6g। ठीक है, सही जा रहे हो। करते क्वेश्चन, कौन बताएगा? सचिन। हाँ सचिन, ठीक है ठीक है। इधर देखिए, इधर देखिए कितनी ऊपर से ये नीचे ड्रॉप किया गया बेटा, 5 मीटर से। सचिन कितने से ड्रॉप किया गया है? 5 मीटर। तो ये ड्रॉप किया गया, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। ये नीचे जाएगा, कितना नीचे जाएगा? 5 मीटर। जब ये स्ट्राइक करने वाला होगा तो ये वाली वेलोसिटी कौन सी है, इनिशियल या फाइनल? तो ये हो गई फाइनल, मैं बोल देता हूँ इसे V1। ठीक है, फिर ये ऊपर जा रहा है, कुछ वेलोसिटी है, इसके बाद मान लेते हैं V2, और कितनी ऊपर तक गया है? 1.8 मीटर तक। तो ये कहीं बीच में जाके रुक गया होगा 1.8। तो अब इस केस में इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 है ना। तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन g के कारण ही हो रहा है, और यहाँ पे भी कारण किसकी वजह से हो रहा है? g के कारण ही हो रहा है। अभी पहले कौन सा क्वेश्चन एनालाइज करेंगे? 1 से 2, देन 2 से 3। तो पहले 1 से 2 पे चलते हैं। अगर मैं 1 से 2 पूछूं, बताइए सचिन, आप ही को बताना, पहले दिमाग लगाओ। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 1 से 2 में? 0 हो गई 0। फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? पहले उसके लिए एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे? -g, नीचे की साइड है। हाइट कितनी, हाइट से ड्रॉप हो रहा है 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट है एस कितना लिखेंगे? -5 मीटर। नीचे की साइड डिस्प्लेस हो रहा है। कौन सी इक्वेशन लगाएंगे v निकालने के लिए? v बराबर u प्लस 18 v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 प्लस
2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है माइनस जी इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है -5 आ गया। कितना आ गया ये 10 जी आ जाएगा v स्क्वायर आ गया। यस सर। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे 2 से 3 जा रहे हैं, क्या करेंगे? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है ऊपर की साइड में v2, फाइनली कितनी होगी एक्सेलरेशन कितना हो गया माइनस जी कितना लिखेंगे -1.8 मीटर। अरे यार माइनस जी लिखेंगे ना डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा +1.8 क्योंकि ऊपर की साइड डिस्प्लेस हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है तो ऊपर की साइड डिस्प्लेस हो रहा है +1.8। अब कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? थर्ड इक्वेशन क्या है? थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर = u स्क्वायर + 2as। तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर कितना हो गया v2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी इंटू कितना हो जाएगा 1.8। ये उधर जाएगा कितना हो जाएगा ये v2 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.6 इंटू जी आ गया। और ये v1 स्क्वायर हो गया। अब ये निकालना पड़ेगा v2 की वैल्यू कितनी हो गई √3.6 इंटू जी और v1 कितना हो गया बेटा √10g। निकालना क्या है फ्रैक्शनल लॉस। तो लॉस या फ्रैक्शनल चेंज कभी भी देखते हैं तो ये लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, ऐसे ही निकालते हैं। तो फाइनल वाली कितनी हो गई √3.6 इंटू जी माइनस इनिशियल कितनी हो गई √10g डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा √10g। सॉल्व करिए कितना हो रहा है ये ना नेगेटिव में आएगा तभी तो लॉस है। तो कितना आ जाएगा ये सॉल्व करना है ना जी हटा दो और कितना हो जाएगा ये तो निकालना पड़ेगा जो भी परसेंटेज होगा वो आप निकाल सकते हो। ठीक है कितना आ रहा है ये 36/10 आ रहा है यार, ये उधर चला जाएगा तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। देखो एक काम करो ऐसे करो √36/10 माइनस √10 डिवाइडेड बाय √10 ये हो गया। तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा √36 माइनस कितना हो गया √100 डिवाइडेड बाय कितना हो गया √100। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 6 - 10 डिवाइडेड बाय 10। तो ये हो गया -4 -4/10 इंटू 100 कितना हो जाएगा ये माइनस परसेंटेज तो इधर निकालना सर फ्रैक्शन बाद फ्रैक्शन चेंज निकालना -0.4 हो जाएगा -0.4 आ गया। ठीक है समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये नोट कर लीजिए। ये कर लो तो जल्दी बताओ मेरे को। अगला क्वेश्चन करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, बलून वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ तो v1 निकाली ना √10g, लेकिन वो पहले मोशन में फाइनल थी, पूरे मोशन में तो ये सेकंड फाइनल है ना, इनिशियल ये है। तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इंटू 100 करना पड़ेगा परसेंटेज चेंज के लिए, वरना डायरेक्ट है तो वैसे ही। अच्छी बात है, गुड, पूछ रहे हैं मतलब समझ रहे हैं। आ गया अगला क्वेश्चन करिए, अच्छा क्वेश्चन है। A balloon is ascending. A balloon is ascending at the rate of 14 meter per second. एक बलून है वो ascend कर रहा है, ऊपर जा रहा है, is ascending at the rate of 14 meter per second. 14 meter per second. At a height of 98 meter above the ground,
A balloon is ascending at the rate of 14 meter per second at a height of 98 meter above the ground. When a packet is dropped from the balloon, when a packet is dropped from the balloon, find how much time and with what velocity, with how much time and with what velocity does it reach the ground? Does it reach the ground? Acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square. G की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एक बलून ऊपर जा रहा है, वो जब 96 मीटर ऊपर होता है तब उसमें से एक बॉल है, क्या है, पैकेट है, एक पैकेट को ड्रॉप किया जाता है. तो जब ये ड्रॉप किया जाता है तो उससे पूछा जा रहा है कि ये कितनी देर में नीचे पहुंचेगा और कितना ऊपर जाके नीचे आएगा. हाउ मच टाइम एंड विद व्हाट वेलोसिटी डज इट रीच द ग्राउंड. कितनी वेलोसिटी से नीचे आएगा और कितनी देर बाद आएगा. और क्या. अरे यार तुम क्वेश्चन में ट्रिकी पॉइंट ही पूछते हो मुझसे. जब वो 98 मीटर ऊपर था तभी उसने पैकेट ड्रॉप किया. अब आप देख लो उसका क्या होना है, लेकिन वो नीचे आएगा तो कुछ वक्त लगाएगा, वो टाइम फाइंड करना है और कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा वो भी निकालना है. करेक्ट. हटा दो ये, बताओ. इधर देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये. बलून है, इसमें से एक पैकेट ड्रॉप किया जाता है, ये पैकेट भी है. इसकी वेलोसिटी कितनी है जब ये ऊपर जा रहा है, कितने से चल रहा था 14. तो ये 14 से ही निकलेगा पैकेट, 0 से नहीं निकलेगा, 14 से ही निकलेगा. जितने से चल रहा था उतने से पैकेट निकलेगा, लेकिन उसका एक्सेलरेशन तुरंत इसका कितना हो जाएगा, -g हो जाएगा. और ये g की वैल्यू दे रखी है क्या? यस सर. -9.8 हो जाएगा. ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके फिर नीचे आएगा. और ये कितनी दूरी पर था, 98 मीटर ऊपर था. समझ में आ गई बात? तो ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा.
तो यहाँ पे -98 मीटर लिखेंगे, इजिकल टू कितना हो जाएगा 14 इंटू टी माइनस कितना हो गया हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा ये -98 इक्वल टू कितना हो गया 14t माइनस कितना हो जाएगा 4.9 टी स्क्वायर। तो 4.9 टी स्क्वायर माइनस 14t माइनस 98 इक्वल टू कितना हो गया 0। इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? 10 सर पहले तो 10 कर दीजिए, 7 कॉमन ले लीजिए सर, 7 कॉमन ले लीजिए पहले, ये 0.7 टी स्क्वायर प्लस माइनस आएगा सर 14 अरे 14, उधर चला गया ना यार ये। अरे 2t में माइनस आएगा हाँ माइनस, और इधर कितना आ गया 14। अब सर 10 को मल्टीप्लाई कर दें, तो बन रहा है क्या? कितने कितने का बन रहा है? दराचार में लगाना पड़ेगा। t इक्वल टू कितना हो गया -20 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर 400 माइनस 4 इंटू a इंटू c माइनस 140 अपॉन 2a 14। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते थे, इससे भी कर सकते हैं आप। ये कितना हो जाएगा 20 प्लस माइनस कितना आ रहा है ये सर सर भाई इसको है कितना आ रहा है ये 6.12 सेकंड। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं 6.12 सेकंड। और क्या क्वेश्चन पूछा इसने? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में भी कोई दिक्कत नहीं, v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है u प्लस 2as। v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v स्क्वायर निकालना है, u कितना है 14 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है -9.8, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव है -19। तो कितना आ रहा है ये 14 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9.8 इंटू 98 और इसका रूट ले लो, ये आ जाएगा वेलोसिटी। कितना आ रहा है ये 46 आएगी हाँ, तो 46 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आएगी और ये नीचे की साइड ये ट्रैवल कर रहा होगा 46 मीटर पर सेकंड से। ये क्वेश्चन कराने का मेन मकसद समझ में आ गया कि जब यहाँ से पैकेट छूटेगा तो इसकी वही स्पीड होगी जो बलून की स्पीड है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन तुरंत बदल जाएगा। जो भी एक्सेलरेशन नया वाला होगा वो उसके हिसाब से वर्क करेगा। समझ गए? एक होमवर्क क्वेश्चन है, लिखिए। A ball is thrown vertically. A ball is thrown vertically upwards with a velocity of 20 meter per second. 20 meter per second from the top of the multi-story building. From the top of the multi-story building. Full stop. The height of the point from where the ball is thrown. The height of the point from where the ball is thrown is 25 meter from the ground. The height of the point from where the ball is thrown is 25 meter from the ground. 25 meter from the ground. पहला क्वेश्चन है हाउ हाई विल द बॉल राइज। हाउ हाई विल द बॉल राइज, कितने ऊपर तक ये ऑब्जेक्ट जाएगा फ्रॉम द ग्राउंड, है ना। फ्रॉम द ग्राउंड निकालना, ब्रैकेट में डाल दो फ्रॉम द ग्राउंड। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल। हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द ball hits the ground.
how long will it be before the ball hits the ground? G equal to 10 meter per second square. ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये नहीं कराना मैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे को ऐसे ही बताओ, एक पैकेट है, पैकेट इज रिलीज फ्रॉम अ राइजिंग बलून, लिख लो भाई, अ पैकेट इज रिलीज फ्रॉम द राइजिंग बलून, a packet is released from the rising balloon accelerating upward with an acceleration a, accelerating upward with the acceleration a, accelerating upward, a packet is released from the rising balloon, accelerating upward, ऊपर की साइड with the acceleration a, full stop. The acceleration of the stone, the acceleration of the stone, अरे यार, packet, acceleration of the packet just after the release is A upward, G downward, G minus A downward, या फिर G plus A downward. After the release is, fill in the blank कर दो, तो लिखेंगे G downwards, तुरंत उसका एक्सेलरेशन बदल जाएगा, लेकिन स्पीड क्या रहेगी, जो बलून की उस समय स्पीड थी वही रहेगी। टाइम हो गया, दो क्वेश्चन और लिखो चलो। A stone released from a certain height edge reaches the ground in the time t, reaches the ground in the time t, reaches the ground in time t. A stone released from the certain height edge reaches the ground in time t. Full stop. When will it be? When will it be at पहला h/2, 3h/4, c 5h/6, 5h/6, before below the point of release, below the point of below 5h/6. below the point of release When will it be at 80. ये कब h/2 पे होगा, कब 3h/4 पे होगा, कब 5h/6 पे होगा, जहां से रिलीज किया है। हाँ, टाइम पूछा है। एक क्वेश्चन और लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। A parachutist bails out and falls for 5 meters, when his parachute opens, the deceleration now produced is 1 meter per second square. The deceleration now produced is 1 meter per second square. Full stop. Now produced is 1 meter per second square. Yes, sir. If he reaches the ground with a zero velocity,
comma, at what height did he bail out? Did he bail out? Did he bail out? एक और क्वेश्चन लिखो लास्ट. Did he bail out? अगला क्वेश्चन लिखिए. A stone is dropped. A stone is dropped from the top of the tower. From the top of the tower of height h. Of height h. Full stop. After 1 second. After 1 second, another stone is dropped from the balcony. Another stone is dropped from the balcony 20 meters below the top. 20 meters below the top. 20 meters below the top. Full stop. Both reach the bottom simultaneously. After the stone is dropped from the balcony, below the dog. अरे एक मिनट रुको यार. A stone is dropped from the top of the tower of height h. एक ड्रॉप कर दिया height h से. After 1 second, एक सेकंड बाद एक और स्टोन ड्रॉप किया जाता है. Another stone is dropped from a balcony 20 meters below the top. टॉप से 20 मीटर नीचे से एक और स्टोन को ड्रॉप किया जाता है. Both reach the bottom simultaneously. both reach the हाँ, both reach the bottom simultaneously. दोनों एक ही साथ नीचे पहुंचते हैं. What is the value of h? What is the value of h? ये चार क्वेश्चन हुए ना. 4 क्वेश्चन करके लाना है. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में ग्राफ्स डिस्कस करेंगे और वेरिएबल फंक्शंस डिस्कस करेंगे. ना उसका हो जाना तभी सही नहीं लगेगा.